तेजस्वी की सुरक्षा घटी, राजेश राम की हटी। बीजेपी जदयू नेताओं को जेड सुरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। नितिन नवीन समेत कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाई गई है, जबकि कुछ नेताओं की सुरक्षा हटा भी ली गई है। अब तेजस्वी यादव को पहले कौन सी सुरक्षा मिलती थी, अब क्या मिल रहा है? राजेश राम की सुरक्षा हटा ली गई है, अब क्या है पूरा मामला और किन किन नेताओं की हटा दी गई है सुरक्षा और किन की बढ़ा दी गई है, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या हुआ है बिहार में? देखिए, पहले तेजस्वी यादव को जेड सुरक्षा मिलती थी, लेकिन अब Y+ सुरक्षा मिलेगी, यानी उनके सुरक्षा को हटा दिया गया है और राजेश राम की सुरक्षा हटा ली गई है। सरकार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। तो तेजस्वी यादव जेड से आ गए Y+ में और ललन सिंह और नितिन नवीन को जेड की सुरक्षा मिल गई है। सर, तो और कौन कौन है जिनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है और किनकी कम की गई है, और कांग्रेस की तो छीन भी ली गई है? बिल्कुल, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। मंगल पांडे बंगाल चुनाव के प्रभारी भी हैं बीजेपी के। इसके अलावा मंत्री गिरिराज सिंह की सुरक्षा को Y से बढ़ाकर Y+ श्रेणी कर दी गई है। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। उनके परिजन भी आरोप लगा रहे थे कि उन पर कई बार हमला हो चुका है, उनके जान को खतरा है, तो उनकी सुरक्षा बढ़ा करके जेड कर दी गई थी। पहले उनके पास Y+ सिक्योरिटी थी जो बढ़ाकर जेड कर दी गई थी और इसके बाद फिर उनकी Y+ सिक्योरिटी कर दी गई है, मतलब जेड से घटा दी गई है। तो चुनाव के बाद ये सब हुआ है और अक्सर होता है। देखिए, जो पुलिस है या सरकार है वो सुरक्षा मानकों के आधार पर सुरक्षा देती है कि किस नेता को कितना खतरा है, तो उसी रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है। चुनाव के पहले तेजस्वी यादव को जेड की सुरक्षा मिली थी, लेकिन अब लगता है कि ऐसा कोई ज़्यादा घूमना नहीं है, ज़्यादा खतरा नहीं है, तो उनको उनकी सुरक्षा घटा दी है। सर, तो किस श्रेणी की सुरक्षा में क्या व्यवस्था होती है? तो जेड+ सिक्योरिटी में 10 NSG कमांडो होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसी होती है और VIP को ये सुरक्षा मिलती है। देश में मिलने वाली 6 सुरक्षा श्रेणियों में SPG सबसे सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी मानी जाती है और यह सुरक्षा सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को दी जाती है। इसके बाद जेड+ सुरक्षा और जेड सुरक्षा आती है। जेड सुरक्षा भारत की तीसरी सबसे उच्च सुरक्षा श्रेणी है और एक सिक्योरिटी की श्रेणी में 2 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं, जिसमें एक PSO होता है, माने व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी, और Y सिक्योरिटी में कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिसमें 2 PSO मतलब निजी सुरक्षा गार्ड होते हैं और इस श्रेणी में कोई कमांडो नहीं तैनात होता है। Y+ सिक्योरिटी में 11 सुरक्षाकर्मी मिले होते हैं और इनमें 1 या 2 कमांडो और 2 PSO भी शामिल होते हैं। तो तेजस्वी यादव को यही सुरक्षा मिल रही है। सर, तो जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा में क्या होती है? जेड श्रेणी की सुरक्षा में 4 से 5 NSG कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस, ITBP या CRPF के कमांडो या फिर स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। जेड+ सिक्योरिटी भी बहुत खास है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा के बाद जेड+ भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी है। इस श्रेणी में संबंधित विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में 36 जवान लगे होते हैं। इसमें 10 से ज़्यादा NSG कमांडो के साथ साथ दिल्ली पुलिस, ITBP या CRPF के कमांडो और राज्य के पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। SPG सिक्योरिटी तो सबसे सर्वोच्च सिक्योरिटी है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा का सबसे ऊंचा स्तर है और ये देश की पेशेवर और आधुनिकतम सुरक्षा बलों में से एक मानी जाती है। तो इसकी सुरक्षा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में की गई थी और यह सुरक्षा प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को ही मिलती है। सर, तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना कि ये सिर्फ राजनीति की गई है इसके ऊपर सुरक्षा देने में? हाँ, तेजस्वी यादव के समर्थक RJD के लोग तो सवाल उठाएंगे, कांग्रेस पार्टी सवाल उठाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव की सुरक्षा की श्रेणी घटा दी गई है। राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की, उनकी सुरक्षा हटा ली गई है, तो अब वो तो सवाल उठाएंगे और इसमें राजनीति ढूंढेंगे, तो होगा बवाल। देखिए, अभी तो फैसला तुरंत आया है, आज क्या प्रतिक्रिया आती है देखना दिलचस्प होगा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो बिहार में अब सुरक्षा व्यवस्था, नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अब विपक्ष सवाल उठाएगा। आप इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।